माय डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो मैं यूपीएससी का जो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही थी, यानी कि पहला लेसन आपका चल रहा था। पहला लेसन क्या था आपका? भारत एक सामान्य परिचय लोग पढ़ रहे थे। तो भारत एक सामान्य परिचय के हम लोगों ने 2 लेक्चर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि पहले लेसन का 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया गया है। आज उसका तीसरा लेक्चर चलने वाला है। तो हम लोगों ने पहले जो लेक्चर में पढ़ा था, पहले लेक्चर में नामकरण को लेके पढ़ा था भारत के। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भारत का भौगोलिक आकार, ठीक है, भूभाग के बारे में। तो हम लोग इसके पॉइंट्स, मतलब इस आकार के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने समझ लिया था। तो अभी इसका कुछ पॉइंट्स बाकी है दोस्तों। चलो आज हम लोग उस पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। यानी कि अभी आपका जो पॉइंट्स चल रहा है वो दूसरा पॉइंट्स ही चल रहा है। दूसरे पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने 5-6 छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लिया था, जैसे कि आकृति, भूभाग, क्षेत्रफल, इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था, क्लियर हो गया था। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत का जो क्षेत्र है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है भारत एक सामान्य परिचय, यानी कि इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, अर्थात यानी कि साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आपका जो पहला पॉइंट था वो तो नामकरण को लेकर था, यानी कि सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया का। और जो आपका जो सेकंड लेक्चर चल रहा है वो सेकंड लेक्चर आपका मोटा मोटा समझिए। आपका जो सेकंड लेक्चर है वो है आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक, तो इस पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत से पॉइंट्स को समझ लिया था, जैसे कि आकृति को लेकर, क्षेत्रफल को लेकर के, उसका जो तटीय क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग जाना था। फिर इसी पॉइंट्स के अंतर्गत आपके बहुत से पॉइंट्स अभी बाकी हैं, तो कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ भी लिया था और आज इसी के अंतर्गत हम लोग कुछ पॉइंट्स को और जानेंगे और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अभी इसी पॉइंट्स पर और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस पॉइंट्स के अंतर्गत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे पॉइंट्स क्या है देखिए दोस्तों, जैसे कि भारत दोनों, हम लोग भारत के आज अक्षांशी इस पर बात करेंगे। ठीक है, देशांतरी विस्तार पर। ठीक, और फिर हम यहाँ पे फिर भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तर पश्चिम का, उसे जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि पूर्व में कहाँ तक इसका क्षेत्र, कहाँ से कहाँ तक है, ये बात हम लोग देखेंगे, मतलब राज्य की दृष्टि से। फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि भारत में उत्तर पश्चिम और पूर्वी पश्चिम सीमा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग इस प्रायद्वीपीय भूभाग के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ, आपको इसी पॉइंट्स के अंतर्गत समझना है दोस्तों। तो हम चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपको जो पहला पॉइंट्स है, यानी कि आपके 2 पॉइंट्स के अंतर्गत आपका जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्या है। पहला पॉइंट्स ये है कि भारत का दोनों, मतलब क्या है, दोनों अक्षांतरी व देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, यानी कि देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं और अक्षांतरी। ठीक है, अक्षांशी, जो अक्षांशी है जो देशांतरी है, उन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपका जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है यानी कि भारत का, वो लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, यानी कि 30 अंश। ठीक, फिर उसके बाद आपको ये समझना है, जो आपका दूसरा पॉइंट्स है, दूसरा पॉइंट्स ये है दोस्तों कि भारत की जो मुख्य भूमि है, अब यहाँ समझना, भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में लद्दाख, यहाँ संघ मैंने इसलिए लिखा है कोष्टक में क्योंकि लद्दाख क्या है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका देखरेख केंद्र डायरेक्ट करती है। ठीक है, लद्दाख एक राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट चलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए मैंने कोष्टक में मतलब लिखा है संघ। तो यहाँ पे समझिए, भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में लद्दाख, संघ से यानी कि लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में कहाँ तक है, कन्याकुमारी, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक क्या है, फैली हुई है। ठीक, समझे आप। अब इसी पॉइंट्स को हम लोग मैप में समझते हैं। ठीक, देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम मैप के माध्यम से समझते हैं तो मुझे याद होने के साथ साथ वो बातें हमारे आँखों में भी छप जाती है और हम उसे आसानी से दर्शा सकते हैं कहीं भी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने तो पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझा दिया। आप अब ये समझ गए
कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर, यानी कि जो उत्तर मतलब जो दिशा है आपका, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। बात तो समझ में आ गई। अब हम इसी पॉइंट्स को मैप में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों, मैप में समझने से पहले इस बात को ये समझिए कि मैप में दिशाएं कैसे देखी जाती हैं। तो मैंने इस बात को पहले भी बताया है और मैं आज भी बता दे रही हूँ कि मैप में देखिए, सबसे पहले तो मैप में आप दिशा कैसे देखोगे। जैसे ये भारत का मैप हो गया, फिर इसमें आपको दिशा को देखना है कि दिशा कौन सा दिशा इसमें कौन किधर है, कौन सा किधर है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप ये समझिए कि ये आपका उत्तरी क्षेत्र हो गया, उत्तरी एरिया। तो यहाँ पे उत्तर दिशा हो गया, ठीक, आपको ये समझना है, उत्तर दिशा हो गया। नीचे क्या है, ये आपका दक्षिण का दिशा हो गया, नीचे वाला एरिया। फिर इधर जो है ये आपका पश्चिम का एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया। और जो इधर है ये हो गया आपका पूर्वी एरिया, ठीक है। अब आप तो समझ गए कि मैप में दिशा कैसे देखी जाती है, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो हो गए आपके दिशाएं मैप में। तो मैंने यहाँ आपसे क्या कहा, मैंने यहाँ कहा कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में मतलब समझ रहे हो, उत्तर में, यहाँ उत्तर में ये रहा ना उत्तर दिशा, तो उत्तर में यहाँ पे इसी की बात हम कर रहे हैं, ये समझिए। उत्तर में लद्दाख, अब यहाँ पे भी समझो कि उत्तर में लद्दाख कहाँ पे है, उत्तर में लद्दाख कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी राज्यों की, कि मैप में राज्य कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप मैप में इस पॉइंट्स को समझने से पहले आप लोग मैप में ये समझो कि दिशा किधर है, दिशा किधर है, मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये समझना है, मैंने यहाँ कहा कि लद्दाख यानी कि उत्तर में, उत्तर तो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने यहाँ कहा कि उत्तर में लद्दाख, फिर बात यह जाती है कि उत्तर में लद्दाख कहाँ पे है, हाँ, उत्तर में लद्दाख कहाँ पे है। तो अब इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को समझने से पहले अब यहाँ पे आ जाइए। आपको ये देखना है कि भारत में कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दर्शाऊंगी, राज्य को भी बताऊंगी कि भारत मतलब कि भारत के मैप में कौन से राज्य कहाँ हैं, मैं उसको भी दर्शा दूंगी। लेकिन मैं आपको भी छोटे पॉइंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे जो पूछा है कि उत्तर में लद्दाख, तो उत्तर में भाई साहब लद्दाख यहाँ पे है, इस एरिया में, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर। पहले लद्दाख नहीं था, पहले जम्मू कश्मीर ही में ही शामिल था, परंतु इसे अब इसको जब अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पे लद्दाख क्या हुआ, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनकर उभरा, ठीक। तो यहाँ समझिए कि लद्दाख उत्तर में यहीं पे है, आपको समझना है, ठीक है। अब आप ये समझिए, भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में लद्दाख, यानी कि यहाँ पे उत्तर में लद्दाख। लद्दाख क्या है, लद्दाख जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे केंद्र सरकार डायरेक्ट चलाती है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख से लेकर अब बात आती है दक्षिण, क्या, दक्षिण। तो मैंने आपको कहा कि ये तो उत्तर की बात क्लियर हो गई। अब नीचे ये देखना है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा ये है, ये वाला पार्ट, इसका मतलब हम ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण में यहाँ पे दक्षिण में कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है वो दक्षिण में कन्याकुमारी यहाँ पर है, ठीक है, नीचे। फिर यहाँ देखिए दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर और पूर्व में, पूर्व मतलब भारत के मैप में पूर्व दिशा किधर है, पूर्व दिशा इधर है। तो यहाँ पे अब हम पूर्व की बात कर रहे हैं, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तो पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, समझिए। फिर उसके बाद पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक राज्य है, जबकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। अब बात ये जाती है पश्चिम, ये तो उत्तर क्लियर हो गया, ये दक्षिण क्लियर हो गया, ये पूर्व भी मतलब पूर्वी दिशा भी क्लियर हो गई। अब बात यहाँ ये आती है कि ये पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम में गुजरात, तो पश्चिम का जो दिशा है वो यहाँ पे है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे है। और यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका गुजरात है, गुजरात भी एक राज्य है। तो पश्चिम में गुजरात यहाँ पे है, तो इसका मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुजरात तक क्या है, फैली हुई है, क्या,
फैली हुई है। अब फिर देखिए, अभी तो मैंने आपको मैप में समझा दिया, फिर एक बार उसको समझ लीजिए। अब मैप में अब मैं हमें पढ़ाऊँगी और यहाँ पर आपको समझना है मैप में। तो देखिए यहाँ पे भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से मतलब ये है कि भारत की जो संपूर्ण भूमि है, ठीक है, उसी को कहा जाता है मुख्य भूमि। तो यहाँ पे देखिए भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख से लेकर, उत्तर दिशा ये है, तो उत्तर में लद्दाख यहाँ पे है, देखोगे मैप में तो, ठीक है। यानी कि उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, तो दक्षिण का दिशा ये है और दक्षिण में कन्याकुमारी यहीं पर है, आप मैप में देख लेना, ठीक है। यहाँ पे स्थित है कन्याकुमारी। तो यहाँ पे उत्तर दिशा से यानी लद्दाख से लेकर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो कि मैप में यहाँ पर है, आप देखोगे जम्मू कश्मीर के पास। फिर उसके बाद में नीचे दक्षिण दिशा से लेकर के कन्याकुमारी तक, और फिर कन्याकुमारी से लेकर पूर्व में, इधर पूर्व की दिशा की बात हो रही है, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है क्या, भारत की मुख्य भूमि। क्लियर, ये भी दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत की जो मुख्य भूमि थी वो कहाँ, यानी कि उत्तर से दक्षिण से लेके, पूर्व से पश्चिम से लेके कहाँ तक फैली हुई है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये समझिए तीसरी पॉइंट्स क्या है। तीसरी पॉइंट्स ये है कि भारत के उत्तर पश्चिम और भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या पाया जाता है, नवीनतम मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, जैसे हिमालय पर्वत भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखना भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी, इसका मतलब आज ये मैप में समझते हैं। यहाँ पे ये समझना है, देखिए मैंने आपसे कहा कि भारत के उत्तर पश्चिम का मतलब ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो इसका मतलब है कि उत्तर और पश्चिम इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, तो उत्तर तो यही है और पश्चिम यही है, तो उत्तर पश्चिम और उत्तर, सिर्फ उत्तर इधर की बात हो रही है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी, यानी कि उत्तर और पूर्वी इधर की बात हो रही है। यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर, यानी कि इस सीमा पर क्या पाया जाता है, इस सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर, ये भी बात क्लियर हो गया। क्लियर पाए जाते हैं जिसका विस्तार पाया जाता है किधर, इस क्षेत्रों में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नवीनतम मोड़दार पर्वतों का जो मतलब विस्तार पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये बताना है पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पे मोड़दार पर्वत का विस्तार पाया जाता है, जिसे हिमालय पर्वत भी कहा जाता है। आप लोग जानते हो कि हिमालय पर्वत उत्तर में ही स्थित है। फिर यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट्स क्या है, चौथा पॉइंट्स ये है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भूभाग है, प्रायद्वीपीय भूभाग का मतलब समझते हो, जैसे कि उसका क्षेत्र। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीपीय उसे कहा जाता है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ। तो जानते हो कि आपका भारत गुजरात से लेकर के, दक्षिण से लेकर के पूर्वी तक क्या है, पूरा जल से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, इधर नीचे। फिर उसके बाद वही कह रहा है कि भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। भारत का जो भूभाग है कौन सा, प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में, वो उत्तर दिशा की ओर क्या है, वो अधिक चौड़ा है। चौड़ा का मतलब समझते हो, यानी कि भारत का जो आकार है वो उत्तर दिशा की ओर क्या है, चौड़ा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो देखोगे उत्तर दिशा की ओर, तो भारत का जो आकार है वो चौड़ा है, इधर भी, इधर मतलब उत्तर दिशा की ओर, फिर वो अधिक चौड़ा है। और तथा 22 मतलब कि 22 अंश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्या है, सकरा हो गया है, मतलब सिकुड़, मतलब कि उधर चौड़ा था, इधर पतला हो गया है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है, जबकि 22 अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से दक्षिण, मतलब उत्तर की ओर, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर क्या है, दक्षिण की ओर सकरा हो गया। सकरा मतलब तुम समझते हो, सकरा मतलब पतला हो गया है, पतला होता गया है भारत का आकार। तो उत्तर में चौड़ा है, जबकि दक्षिण की ओर क्या है, सकरा, यानी कि पतला हो गया। तो दोस्तों ये तो रहे भारत के कुछ पॉइंट्स।
तो हम लोग इस पॉइंट्स को हम लोगों ने इस पॉइंट्स के अंतर्गत बहुत से पॉइंट्स को समझ भी लिया था, और आज हम लोग इस पॉइंट्स के अंतर्गत 4 छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम लोगों ने समझ लिया। ओके दोस्तों, तो अगर मैंने जो बताया इसमें अगर आप लोगों को इस पॉइंट्स की मतलब इस पॉइंट से कुछ पॉइंट्स ना समझ में आए हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप लोग उसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है दोस्तों, हम उसे बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।